मैं सेनापति सत्यजीत सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रूपा है। मेरे प्राणनाथ हमेशा सीमा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दिया करते हैं और मैंने उन्हें खत लिखा था कि घर पे मुलना हुआ है, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। और आज सुबह उनका फ़ोन आया था कि आज वो घर आने वाले हैं और मैंने जब से सुना कि वो घर आने वाले हैं, मैं तब से उनका राह देख रही हूँ, उनका इंतज़ार कर रही हूँ कब वो घर आएंगे, मुझे और मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाएंगे। मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। हो आजा जा, हो आजा जा पिया तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा जा पिया तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। मुझको गले से लगा जा, आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। संदेश जब से है आया पिया, इतना सासा दिल पे है छाया पिया तेरा। तेरा संदेश जब से है आया पिया, इतना सासा दिल पे है छाया पिया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। रूपा, ए रूपा, रूपा क्या है? क्या बात है भाई, आज तेवर कुछ बदले बदले से हैं? अजी सुनती हो? ए रूपा, ओए बात नहीं करनी? चलो भाई ठीक है, अगर बात नहीं करनी तो हम अपनी ड्यूटी पर लौटे जा रहे हैं। प्राणनाथ, आप वापस जा रहे हैं, आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे
कि मैं आपसे क्यों नाराज हूँ। देखो रूपा, पहली बात तो दुनिया रूठ जाए तुम ना रूठा करो। अगर तुम रूठ गई तो मानो मेरा भगवान मुझसे रूठ गया। अरे पगली, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन? ये सत्यजीत जीता है, ये सत्यजीत जीता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रूपा। हाँ, कहते हैं वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है। हेलो शांत। कहते हैं कि वतन जब याद आता है कमाई जहर लगती है, और मुझे परदेश में तेरी जुदाई जहर लगती है। तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, तुम्हारे मुस्कुराने से मजा देती है इमली भी, मगर जब रूठ जाती हो मिठाई जहर लगती है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे भाई, इसमें बातें बनाने की क्या बात है? चलो अच्छा बताओ कि आखिर इस नाराजगी का कारण क्या है? आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल। और जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी की चाह है, उतनी धोती नहीं नाथ परवाह है, उतनी धोती जब से मिली, आपके आने की खबर जब से मिली, रात तब से तुम्हारी मैं तकूरा है, रात चुपचाप बैठो। नौटंकी नहीं, बंदरिया के खेल होगा साला। दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है भैया। बताइए, अरे शांति बनाकर बैठिए। वही आंधर भेड़ी वाली मसल हो रही है ना भैया? एक भेड़ीवा भाग ना, तू देखी, अरे वो भाग यार, हम भागी। चलिए शांति बनाए। 2 बज गया है, 1-2 घंटा की बात और है। हाँ, तो क्या कहा आपने कि मतलब जितना हमको अपनी ड्यूटी से प्यार है उतना ना तुमसे प्यार है, ना बच्चे से प्यार है, और ना ही इस घर की कोई हमको परवाह है। क्यों जी? अच्छा नहीं लगता तुम्हारी मुझे ऐसी बातें रूपा? क्या? दिल की बात कह रहा हूं कि मैं ड्यूटी पे भले रहता हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम लोगों के पास रहता है। अरे पगली, सुनो मेरी बात। किन्ने रहती रहती लगी प्यारी घर द्वार से, नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी
रात दिन प्यार करता हूँ परिवार से, रात दिन क्या करूँ नौकरी ऐसी होती प्रिय, क्या करूँ नौकरी ऐसी होती प्रिय, मिलती छुट्टी नहीं मुझको दरबार से, मिलती छुट्टी। एक दिन की भी छुट्टी नहीं है, क्या करूं? कोई बनिया की नौकरी तो है नहीं रूपा, रतनगढ़ की रक्षा का भार है इन कंधों पर, मजबूर हो जाता हूं। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, खैर इन बातों को यही छोड़िए, मेरी बात सुनिए। गोद में लेके देखो ये अपना ललन, गोद में लेके देखो ये अपना ललन, ओ दुर्गे माँ ने किया कि पूरा वचन, दुर्गे माँ पहले से नालिका के मंदिर चलो, पहले से नालिका के मंदिर चलो, बाद में नाश्ता करिए मेरे सजन, बाद में। राणा आप सबसे पहले स्नान करिए, आज हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता पानी मिलेगा। अच्छा हाँ चलो पहले को संभालो। क्या हुआ? अरे ले यार थोड़ी देर अपने पास रखो, मैं थक गई हूँ। मजा नहीं आ रहा यार, ले बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि पहले स्नान करके मंदिर चलो और बाद में नाश्ता पानी करिए सजन। अब रही बात स्नान की, तो भाई सुबह 5 बजे की आदत है, तो मैं नहा के आया हूँ। अब करना क्या है? क्या? सुनो कि पहले बेटा मैं ले जाऊंगा, और जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो। गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा, दुर्गा मैया। इच्छा है हमारी कि उसी मंदिर पर किसी गुदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा। आप मुन्नी के हाथ में दुर्गा माँ की तस्वीर बनवाएंगे, इसे दर्द नहीं होगा? अभी छोटा है बेचारा। हेलो हेलो हाँ, ये आ गए माननीय सतीश यादव जी, सतीश यादव अहिरन के पुरवा, इनकी तरफ से सीसीन को देखते हुए 10 रुपया इनाम, पार्टी धन्यवाद। दर्द मर्द का बच्चा है ये, और ये ना भूलो और हमेशा याद रखो कि जो मर्द होता है
उसे दर्द नहीं होता। चलिए जैसी आपकी मर्जी, लेकिन प्राणनाथ एक बात और है। हाँ। मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। हाँ हाँ, मैं सोच रही थी कि आप जब बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। मतलब अभी भी हमारे बेटे का कोई नाम नहीं। मेरे पास आओ। रूपा, आज दुर्गा मैया को साक्षी मानकर हम अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। राजू बहुत प्यारा नाम। अच्छा ए, चलो भाई पहले मंदिर, क्योंकि जब तक मंदिर से लौटेंगे नहीं तब तक नाश्ता पानी कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूं और तुम जल्दी से ठहरिए। इतनी जल्दी भी क्या है, मंदिर जाने के लिए अभी सारा दिन पड़ा हुआ है। लेकिन भूख लगी है और जब तक मंदिर से लौटेंगे नहीं तब तक कुछ। सबसे पहले आप अपनी वर्दी उतारिए। वर्दी? जी। हाँ यार, गंदी तो हो गई आज, कई दिन धोने का टाइम ही नहीं मिला। चलो मंदिर से लौट के आना। वो बात नहीं है, वर्दी उतारिए और आप मेरे साथ बेडरूम में चलिए। सबसे पहले कुछ हो जाए उसके बाद मंदिर चलेंगे। गटाई परी है लेकिन वही है। जो खिचड़ी पक रही है ना, ये सब कुछ नहीं। चलो पहले मंदिर हुआते हैं, फिर नहीं, पहले अंदर। पहले मंदिर। चलिए जैसी आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम एक पप्पी दे दो, कम से कम मेरे दिल को तसल्ली तो हो जाएगी। मेरे प्राणनाथ मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। ये क्या करें, ये इनकी मजबूरियां हैं। हमेशा सीमा बॉर्डर पे रहते हैं, लेकिन मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि हे माँ, आप ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखना। मेरी माँ का सिंदूर हमेशा सलामत रहे। तुझसे सिर्फ मेरी यही विनती है। और कहे तो सजना ये तोरी सजनिया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलैया।